फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग वर्ग आव्यूह का सखंडज निकालना सीख रहे हैं, परंतु सखंडज निकालने से पहले कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी था, जैसे उपसारणिक निकालना, जैसे सहखंड निकालना। तीसरा है परिवर्त निकालना। परिवर्त निकालने के लिए भी आप लोगों को आना चाहिए। परिवर्त का अंग्रेजी होता है ट्रांसपोज, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना। वैसे ट्रांसपोज चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकालना सबसे आसान काम है। इसका डेफिनेशन होता है किसी आव्यूह ए के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। इसे ए पर पावर टी या ए डैश से सूचित किया जाता है। यानी यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, जो रोज होता है उसे संगत कॉलम्स में बदल देते हैं। जैसे मानकर चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम ए बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं A11, A12, A21, A22। अगर हमको इसका ए डैश निकालना है तो बहुत आसान है। ये जो रो है यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 रो है और 2 कॉलम है। मैंने आपको कहा था जब कलम को हॉरिजेंटल पकड़ते हैं तो ये रो को प्रदर्शित करता है, और जब इसे वर्टिकल पकड़ते हैं तो ये कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम है। इन्हीं को जब हम इनके रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, अर्थात A11, A12 को हम पहले रो को पहले कॉलम में बदल दे रहे हैं, और ये जो A21, A22 दूसरा रो इसको दूसरे कॉलम में बदल दे रहे हैं। इस प्रकार से रोज को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम परिवर्त कहते हैं। त्रिकोटि का भी इसी प्रकार से निकलेगा। वैसे मैं इसका एक और एग्जांपल इधर दे देता हूँ, जो कि मान के चलिए कि B बराबर है 2, 4, 3, 1, तो इसका ट्रांसपोज B डैश हो जाएगा 2, 4, 3, 1। तो ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है। 3 × 3 कोटि का भी यदि दे दिया गया है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको पता है कि यहाँ पर जो लिखा गया है आगे I ये रो को दिखाता है, और जो पीछे है J ये कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो 1 1 लिखा हुआ इसका मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो आगे रो और पीछे कॉलम्स को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर जो अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 3 रो हैं, और यहाँ पर देखें तो 1 2 3 3 कॉलम है। इन रोज को संगत कॉलम्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। A11, A12, A13 ये मेरा प्राप्त क्या हो जाएगा C डैश, अर्थात परिवर्त। A21, A22, A23, फिर यहाँ पर लिखें तो A31, A32, A33। इस प्रकार से हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाल सकते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि सखंडज ज्ञात करने से पहले आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से आना चाहिए। किसी भी आव्यूह का उपसारणिक निकालना, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अंग्रेजी में कहें तो माइनर। दूसरा सहखंड निकालना, अगर अंग्रेजी में है तो कोफैक्टर। और तीसरा परिवर्त निकालना, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, ट्रांसपोज। ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों का यूज सखंडज निकालने में होगा। यहीं पर एक और एग्जांपल यदि हम ले लें, D = 2, 4, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 1, तो जो इसका D डैश होगा, अर्थात जो ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा, पहला रो को हम पहला कॉलम में बदल जाएंगे 2 4 3 2 4 3 इस तरह से। दूसरे में रो में दिया है 4 5 6, ये दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ तीसरे रो में 3 2 1 दिया है, जो तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 3 2 1। इस तरह से हम D का ट्रांसपोज निकाल लिया। तो आपने यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्रांसपोज निकालना अच्छी तरह से सीख लिया होगा। अब हम किसी भी आव्यूह का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। एडजॉइंट अर्थात सहखंडज निकालना सीखते हैं। सहखंडज निकालना भी बेहद आसान है। सहखंडज निकालने से पहले आपको जो मैंने बताया है, सहखंड प्राप्त निकालना और परिवर्त निकालना, बस इन्हीं 2 चीज़ों का यूज है, तीसरा कोई यूज नहीं है।
यहाँ पर देखिए, किसी भी वर्ग अवयव का सहखंड निकालना, अंग्रेजी में कहें तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर सीखेंगे। इसका डेफिनेशन है कि माना कि ए बराबर ए आई जे एक वर्ग अवयव है। आपको ध्यान रहे कि एडजॉइंट केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। तो माना कि बी बराबर ए आई जे, यहाँ देखिए छोटी ए था, यहाँ बड़ी ए था। ये छोटी ए है जो इसके एलिमेंट को दिखा रहा है, ए के एलिमेंट को, लेकिन यहाँ बड़ी ए है। आपको याद होगा कि मैंने कहा था बड़ी ए जब दिखे तो इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट का यहाँ पर क्या निकला हुआ है, कोफैक्टर निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़ी ए है। आपको बताए थे कोफैक्टर को हम बड़ी ए से दिखाते हैं, कोफैक्टर अर्थात सहखंड। तो यहाँ पर हमने सहखंड निकाला हुआ है। माना कि बी बराबर ए आई जे, जहाँ ए आई जे अवयव ए आई जे का सहखंड है, यानी इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड को यह प्रदर्शित कर रहा है। अवयव बी का परिवर्त बी डैश अवयव ए का सहखंडज कहलाता है तथा इसे एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए से सूचित किया जाता है। यानी किसी भी अवयव का यदि हमें सहखंडज निकालना है तो सबसे पहले उनके सभी अवयव का सहखंड निकाल लेंगे। सहखंड निकालने के बाद हम उसका परिवर्त निकाल लेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से सीखते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमारे पास ए बराबर दिया हुआ है 2 4 3 1। हमें क्या करना है, इसका निकालना है सबसे पहले सहखंड। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 जो है वह पहले रो पहले कॉलम में है, 4 पहले रो और क्या दूसरे कॉलम में है, 3 दूसरे रो पहले कॉलम में है और 1 दूसरे रो दूसरे कॉलम में है। अब इन सभी अवयवों का, इनमें जितने भी अवयव, इनका सबसे पहले हम सहखंड निकाल लेते हैं। तो सहखंड ए से हम हमेशा एलिमेंट को, छोटी ए से हमेशा एलिमेंट को दिखाते हैं, जबकि बड़ी ए अगर लिख दें तो ये सहखंड को दिखाता है। जैसे 2 का सहखंड अगर हम निकालेंगे तो इसको A11 लिखेंगे, क्योंकि 2 पहले रो पहले कॉलम में है। तो A11 का जो सहखंड है वो कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि -1 पर इसको जोड़ लेते हैं, 1 + 1 इंटू इसका उपसारणिक निकालते हैं। तो उपसारणिक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 पहले रो पहले कॉलम में है, इसको हम क्या करेंगे, पहले रो और पहले कॉलम के जो एलिमेंट हैं उसको ढक देंगे। अगर ढक देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, 1। इस 1 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कितना प्राप्त हो गया, -1 टू दी पावर स्क्वायर इंटू 1, तो बराबर निकल जाएगा कितना, +1। मैंने आपको कहा है कि अगर -1 के ऊपर सम संख्या रहेगा तो वह प्लस में बाहर आएगा, लेकिन अगर विषम संख्या रहेगा तो वह माइनस में बाहर आएगा। उसी प्रकार से 4 का यदि हम निकालें A12 तो हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू 4 का जो उपसारणिक है वो कितना हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले रो दूसरे कॉलम में है, तो पहले रो और दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट को यदि हम ढक देते हैं तो हमारे पास केवल 3 प्राप्त होता है, और यही 3 हम यहाँ पर लिख लेंगे। हो जाएगा -1 पर पावर 3 इंटू 3, चूँकि 3 विषम संख्या है इसलिए माइनस में बाहर आएगा, तो -1 इंटू 3 कर लेंगे तो निकल जाएगा -3। उसी प्रकार से 3 का जो सहखंड है वो कितना हो जाएगा, 3 कहाँ है, तो दूसरे रो पहले कॉलम में, तो यहाँ A21 लिखेंगे, हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू, अब ये दूसरे रो और पहले कॉलम में मौजूद है। अगर इनके एलिमेंट को हम दूसरे रो और पहले कॉलम के एलिमेंट को यदि ढक दे तो हमारे पास केवल 4 प्राप्त होता है। यही 4 को अगर हम यहाँ पर लिख लें तो हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 इंटू 4। अब चूंकि ये विषम संख्या है इसलिए माइनस में बाहर आएगा, -1 इंटू 4 करेंगे तो -4 निकल जाएगा। अब यदि हम A22 निकाल लें तो -1 टू दी पावर हो जाएगा 2 + 2, अर्थात 1 का हम यहाँ पर सहखंड निकाल रहे हैं। 1 कहाँ है, दूसरे रो दूसरे कॉलम में। यदि हम इसका उपसारणिक निकाल लें तो कितना आ जाएगा, केवल 2 आ रहा है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे तो हो जाएगा -1 टू दी पावर 4 इंटू 2। अब चूंकि सम संख्या है ये प्लस में बाहर आएगा तो 1 इंटू 2 बराबर निकल जाएगा 2। इस तरह से जो सहखंड हमने निकाला उसे एक अलग अवयव B में रख लेते हैं। ये सारे सहखंड को हम B में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि A11 होगा, यहाँ A12 होगा, यहाँ A21 होगा और यहाँ A22 होगा, क्योंकि इसी तरह से अवयव इसमें मौजूद रहते हैं। तो A11 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1। A12 का वैल्यू कितना है, -3। A21 का वैल्यू कितना, -4 और A22 का वैल्यू कितना है, 2। अब हमको निकालना क्या है, तो A का एडजॉइंट मतलब सहखंडज, तो लिख लेंगे यहाँ पर एडजॉइंट A बराबर, हमने आपको डेफिनेशन में बता दिया है कि इस सहखंड का यानी A के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालकर इसे सबसे पहले एक अवयव में रख लेंगे, इसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, अर्थात ये जो B है इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, अर्थात B डैश निकाल लेंगे।
इसका जो ट्रांसपोज आएगा वही ए का एडजॉइंट कहलाएगा। तो बी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये रो को हम संगत पहले रो को पहले कॉलम में बदलेंगे, 1 -3 हो जाएगा, ये -4 और 2 हो जाएगा। इस तरह से ये एडजॉइंट मेरा प्राप्त हो गया। इसको यदि हम चाहें तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो क्रिया आप यहाँ पर सखंड निकालने का कर रहे हैं, इसको आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है। मान के चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर चलते हैं। 2 एग्जाम्पल में मान के चलिए कि हमारे पास सी दिया है, अर्थात सी का हमको इस बार सखंडज निकालना है। तो सखंडज सी का मान के चलिए हम लिए हैं 4, 3, 5 और 2। हम क्या करते हैं कि इसका एडजॉइंट निकालने के लिए डायरेक्टली सारा काम कर लेते हैं, अर्थात सीधे लिख लेंगे एडजॉइंट सी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इत्मीनान के साथ काम करना है। आपको पता है कि इसके जो एलिमेंट है यहाँ पर 4, ये पहले रो पहले कॉलम में है, पहले रो दूसरे कॉलम में है, 3, 5 है दूसरे रो पहले कॉलम में, 2 है दूसरे रो दूसरे कॉलम में। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। आपको बता दिए थे कि आप शॉर्ट में अगर आप सखंड निकालना चाहते हैं सभी अवयव का, तो आपको पहले रो पहले कॉलम में जो मौजूद सदस्य है उसके उपसारणिक में प्लस से, पहले रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद अवयव है उसके उपसारणिक में माइनस से, दूसरे रो पहले कॉलम में जो मौजूद है उसके उपसारणिक में माइनस से, और दूसरे रो दूसरे कॉलम में जो मौजूद है उसके उपसारणिक में प्लस से आपको गुणा कर देना है। तो 4 का उपसारणिक कितना होता है? बहुत आसान है, आपको पता है 4 का उपसारणिक निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। अब ये 2 में प्लस से गुना कर देंगे तो सीधे यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दूसरा 3 का यदि हम देखें तो 3 का जो उपसारणिक है वह कितना हो जाएगा? तो 3 पहले रो दूसरे कॉलम में मौजूद है, अगर इसको हम ढक दें तो कितना प्राप्त होता है? 5। अगर यदि समझ में नहीं आया तो आप इस तरह से ढक के देख सकते हैं। 5 बच रहा है, और ये 5 में आपको गुना किसे करना है? माइनस से। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आप एडजॉइंट निकाल रहे हैं, अर्थात आपको सीधे यहाँ पर क्या कर देना है? इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो निकालेंगे उपसारणिक हम रो का, लेकिन लिखेंगे निकालने के बाद उसके निकालेंगे वो सखंड हम रो का, लेकिन लिखेंगे उसको कहाँ? तो कॉलम में। 3 का कितना निकल गया? -5। इसको हम कॉलम में लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार से 5 का यदि हम निकालें सखंड, तो 5 का सखंड कितना हो जाएगा? तो 5 दूसरे रो और पहले कॉलम में मौजूद है। तो इसके अवयवों को अगर हम इस तरह से ढक दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 3। अब ये 3 को हम गुना किससे करेंगे? माइनस से, क्योंकि दूसरे रो पहले कॉलम में है, तो आ जाएगा कितना? -3। इसको लिख लेंगे दूसरे कॉलम में। दूसरे रो का सब सखंड निकालेंगे तो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे, ये ध्यान रहेगा। फिर 2 का यदि हम निकालेंगे तो 2 का सखंड कितना प्राप्त हो जाएगा? इसको इस तरह से यदि ढक दें तो केवल 4 प्राप्त हो रहा है, और 4 में हम गुना किसे करेंगे? प्लस से, और लिखेंगे उसको कहाँ? तो इस तरह से दूसरे कॉलम के दूसरे अवयव। इस तरह से जो प्राप्त हो गया ये हमारा सखंडज निकल गया, अर्थात एडजॉइंट निकल गया। आप यदि लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट बनाते समय प्लस माइनस का और ट्रांसपोज का बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। आप सहखंड जरूर कॉलम का निकाल रहे होंगे, लेकिन जो लिखेंगे उसको वह कॉलम में लिखते चलेंगे। तो इस तरह से डायरेक्टली आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, आपको लिख करके ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अभी हमने 2x2 कोटि का सहखंडज निकालना सीखा है। इसी तरह से हम 3x3 कोटि का भी सहखंडज निकालते हैं, परंतु वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम 3x3 कोटि का सहखंडज अगले पार्ट में आपको बनाकर भेज देंगे। धन्यवाद। तब तक आप ये 2x2 कोटि के सहखंडज निकालने का अभ्यास करेंगे।